2a माइनस b कितना 71 बराबर ऋण का 1। तो ये क्या हो गया, 71 उधर गया तो धन का ऋण का 1। तो बताओ 2a बराबर कितना 70। तो b बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा बताओ 70/2। तो बोले तो 35 कट गया 2 बार तो 35। तो 35 और 71 35 और 71 35 और 71 पहला वाला तुम्हारा है बेटा सी, तुमने सी करा जबकि पहला आएगा। चलो अब आपका सवाल नंबर है 92 दिए गए चित्र में, है ना। देखो ये आपको चित्र दिया है और यहाँ पे लिखा है 110 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने ये 1 डिग्री और यहाँ पे क्या लिख दिया, वो तो मैंने लिखा है सर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ई है समझ गया। अब आपको x का मान निकालना है, इसमें x का मान क्या होगा, आपको इसमें x का मान निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना, हेलो ये पूरा कितने का है, ये पूरा कितने का है 180 का होता है ना। अब उसमें से सर इतना ऊपर ई है और नीचे एम है। देखो तो सही, अब वो तो सब सही है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 110। अब ये कितना हिस्सा होगा बताओ, 70। ये 70 और ये जितने का होगा उतने का ये होगा। तो हमारा संगत right कोण answer बराबर है होते हैं, 70। संगत कोण बराबर होते हैं, सही है ना। यहाँ लिख देंगे संगत कोण बराबर होते हैं, ये संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा सही है सर। हाँ। मेरा सही है, आपका और मेरा सही है हर सवाल। अब अगला प्रश्न है आपका, यदि एक व्यक्ति व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, 10% वृद्धि होती है ना। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो मूल वेतन ज्ञात करो। उसका मूल वेतन ज्ञात करो। उसका मूल वेतन क्या है। तो माना कि मूल वेतन 1 है, माना मूल वेतन x, अपन ने क्या मान लिया, मूल वेतन x। अब x प्लस x का कितना परसेंट, 10/100 किसके बराबर है, 1,54,000 के। तो ये कितना हो गया, x प्लस x/10 है ना, नीचे 1 लघुत्तम लेंगे 10, इसका इसमें करेंगे 10x, फिर इसका इसमें करेंगे 1x बराबर कितना 1,54 है ना, नीचे 1। तो 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो ये हो गया 11x और 10 का इसमें गुणा हो गया, 10 का इसमें गुणा हो गया गुणित 10। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 1,54,000 गुणित 10 बटे कितना 11, 11 से काट दो, 11 एकम 11 बचेंगे 4, इसको दिए 11 चौक कितनी जीरो बची, 1 2 3 ये और एक ये कितनी होगी, 3 तो ये और एक ये, 3 तो ये और एक ये, कितनी जीरो होगी 4 जीरो, तो 1,40,000। सही है मेरा, 1,40,000 इसका पहला वाला। 1,40,000 गलत है। ठीक है। चलो निम्न में से कौन सी जोड़ी पाइथागोरस ट्रिक है, देखो 1,40,000 है, 14,000
तो यूँ करेगा तो देखिए संख्या ज्यादा है मेरी, मैं संख्या के हिसाब से करे तो 40 तो निम्न में इसमें क्या है? से और क्या नाम था? बताइए यहाँ पे। कौन सी जोड़ी, निम्न में से कौन सी जोड़ी पाइथागोरस ट्री को, पाइथा नहीं है, गोरस या ट्रिक आता तो ट्रिक ट्रिक कर दिया। है, नहीं है, अच्छा नहीं है, मेरे से कौन सा नहीं है, देखो नहीं है वाली पूछी उसने, नहीं है। अब देखो पहला नहीं है तो देखो 3 का वर्ग 4 का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय, 3 का वर्ग 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? होता है। देखो 3 3 9, 4 चौक 16 और 25 हुए कि नहीं हुए? 9 16 25 हुए, तो ये तो है। फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग बराबर 36 का वर्ग, 4 चौक 16, 5 का 25 और सॉरी 6 का वर्ग 36। ये बराबर है क्या? संतुष्ट है क्या? ये सही है क्या? 16 और 25 36 होते हैं? 16 और 25 36 होते हैं क्या? 16 25 36 होते हैं क्या? गलत। कहाँ से हो जाएंगे? हाँ कहाँ से हो जाएंगे? तो यही उत्तर है इसका, ये नहीं है। बी वाला सही जवाब है इसका। बाकी तो सब सही है। देखो बाकी के भी बता देता हूँ, जैसे 6 का वर्ग, 8 का वर्ग और 10 का वर्ग। तो देखो 6 6 36, 8 8 64 और 10 में 10 का करेंगे 100, तो 64 और 36 कितने होते हैं? 100 होते हैं। ये तो सही है। फिर एक दिया इसने 8 का वर्ग, फिर 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, तो कितना? 8 8 64, 8 8 64 और 15 का क्या हो जाएगा? 225 बराबर कितना? 289। तो ये भी राइट है। देखो 5 और 4 बोले 9, 2 और 4 बोले 6 और 2 8 और 2 का 2। ए भैया ये समझ ले, डिस्टर्ब मत कर, नहीं समझ में आ रही तो घर जा बेटा। चलो अगला प्रश्न। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की आयु 15 वर्ष बाद रवि की आयु, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु बताओ। तो माना वर्तमान आयु x मानी। अब 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15x x धन 15 और वर्तमान की 4 गुनी हो जाएगी, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये x उधर गया तो माइनस का x, कितना हो गया? 3x। तो बताओ कितना आ जाएगा? 3 नीचे बराबर x, 5x 3 5 15, x बराबर कितना? 5। 5 सही है। चलो अब देखो ये जो 98 वाला है, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। तो हार्डी रामानुजन संख्या ये मुझे नहीं मालूम, ये नहीं मालूम मुझे, देखना पड़ेगा ये। सर एक और रहेगा ना, एक सिलाई मशीन का मूल्य। सिलाई मशीन रहेगी की? अरे हाँ और दो रह गए बेटा, एक सिलाई मशीन। हाँ चलो चलो, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य कितना है? बता तो हर्ष, कितना अंकित मूल्य? 2550। अंकित मूल्य 2550 रुपए। इस पर 6% बट्टा मिलता है।
इस पर 6% डी लगा बट्टा मिलता है। 6% बट्टा मिलता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बेटा, उस पे छपा हुआ कितना मूल्य है? छपा हुआ कितना है? इतना। 2500 और 6% का डिस्काउंट दे दिया उसने, है ना? तो ये छपा हुआ मूल्य है। इसमें से माइनस कर दो, डिस्काउंट माइनस कर दो। कितना डिस्काउंट बनता भैया? डिस्काउंट 2550 का डिस्काउंट निकाल लो 6%। देखो ये 0 से ये 0 गई, गई फिर 2 से 2 तिया और 2 पंजे, फिर 5 से 5 का 25, 5 एकम 5। तो ये आपका डिस्काउंट कितना बना? 3 एकम 3, तीनों पंजे 15। 10 में से 3 गए तो 7, 4 में से 5 नहीं जाते तो इससे उधार लिया। 14 में से 5 गए तो 9, या 4 में से 1 गया तो 3 और 2 के 2। 2397 रुपए में, 2397 रुपए में बिकेगी भाई। मैंने क्या लगाया सर? एक दो तीन ही गलत और मैं तीन ही गलत। चल, एक वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका 192 में गुणा करने से 93 गुणनफल पूर्ण वर्ग बन अली भी लगा हुआ है। जाता है। तो देखो 192 का 2 से 2 नाम 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छंग 12, सही है 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब देखो 2 का जोड़ा ये भी बन गया, 2 का ये भी बन गया, 2 का ये भी बन गया, 3 का नहीं बना। 3 का नहीं बना तो 3 ही वो संख्या है जिसका इसमें गुणा कर दो। 3 का गुणा कर लो इसमें भैया। 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 19 तिया 57, 576। और किसका होता है? 24 का वर्ग होता है। तो 3 उत्तर है इसका सही जवाब। सही जवाब इसका 3 है। इसका सही जवाब कितना है? 3। ले पेन पड़ता चलो अगला प्रश्न है आपका। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या हार्डे वाला को दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी वृत्त की परिधि होती है, तो उस वृत्त की परिधि होगी। देखो बेटा, परिधि क्या होती है? परिधि का सूत्र बोलो, 2 पाई आर। अब ये कहता है कि आर की जगह आर को दुगुना कर दो। आर को क्या कर दो तुम? 2r कर दो आर को। तो नई परिधि क्या हो जाएगी? नई परिधि बताओ। नई परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। आर की जगह कितना? 2r। अब ये जो 2 पाई आर, ये वाला 2 है ना, ये बाहर आ गया, ये बाहर अंदर आ गया, और बाहर क्या रह गया? 2 पाई आर। तो कितने गुना हो गई? 2 गुना। 2 गुना सही। चलो, तो इस तरीके से आखिरी वाला सवाल आप देखेंगे। फिर बाद में जोड़ लूंगी ना, तो राइट के जोड़ लूंगी। आखिरी का सवाल है आपका 2x + 5 एंड 4x - 3 का गुणनफल करो। गुणनफल
याद करना है। देखो गुणनफल करना है बेटा, 2x का इसके साथ गुणा करो, 2x का 4x माइनस 3 के साथ गुणा करो, धन 5 का, ये जो धन का 5 है इसके 5 में इसका गुणा करो, तो 2 चौक 8x स्क्वायर, 2 तिया 6x और 5 चौक 20x और 5 तिया 15, तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 14x और 5 तिया 15। देखो ये आ रहा क्या आपका, क्या सर? देखो 2 चौक 8 x स्क्वायर, 15 नहीं है 2 तिया 6 ये वाला सही है 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो 8 x स्क्वायर माइनस, नहीं माइनस नहीं आएंगे भैया, प्लस की बड़ी है ना, प्लस की बड़ी है ना, तो प्लस माइनस मैंने क्या करा? पहला वाला रहेगा, और मैंने क्या किया? इनमें से कोई पहले नहीं, वाले इनमें से कुछ नहीं। ये देखो भैया, ये मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बता दिया है सर और ना, पूरा पेपर अपन ने सोल्व कर लिया है।